इंडेक्स नंबर चैप्टर के वेटेड के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए थे, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर्स। अब उसी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, उसमें वैल्यूज़ हमें जो है कैलकुलेशन ज़रा डिफरेंट तरीके से दी हुई होती है। अब उसी तरह की एक एग्जांपल है आपकी एक्सरसाइज की चैप्टर में, बुक में, या उसके अलावा एक्स्ट्रा भी सवाल इस तरह का बन सकता है। इसको आपने गौर से समझना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले तो ये चेंज है कि रकमें जो हैं हमें डिफरेंट तरीके से दी हुई हैं। इनमें क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है गिवन द फॉलोइंग सीरीज शो द डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ की सीरीज़ दी हुई है, उसमें एक तो है डिक्लेयर्ड वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, ये पॉइंट याद रखना है। और सेकंड बी पार्ट में क्या है, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वैल्यू इन 1930, यानी ये जो हमें डाटा दिया हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है कि ये रकमें किस टाइप की हैं। एक तो मेन चीज़ इसमें दी हुई है वैल्यू। वैल्यू के बारे में थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूं कि वैल्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जो हम स्टैट में वैल्यू, जो कदर हम मालूम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इंडेक्स नंबर में ये टर्म है कि वैल्यू अपने फाइंड करनी है तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू रिजल्ट मिलेगी उसकी। अब वैल्यू में कुछ कैटेगरी हैं कि बाज होती है बेस ईयर वैल्यू। इस पॉइंट को याद रखना है, बेस ईयर वैल्यू। इसको जाहिर करेंगे बेस ईयर वैल्यू को पी नॉट क्यू नॉट को, पी नॉट क्यू नॉट से। ठीक है, बेस ईयर वैल्यू है पी नॉट क्यू नॉट। इसमें करंट ईयर वैल्यू अगर आपने बनानी है पी एन क्यू एन, या पी वन क्यू वन भी कर सकते हैं। और वैल्यू अगर किसी बेस प्राइस को बेस बना के दी जाए, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सम ईयर, किसी भी साल को बेस बना के अगर आपको वैल्यू दी जाए कि भाई ये इसमें है, तो फिर वो बन जाती है पी नॉट। उसमें तो फिक्स होगा, यहाँ पे क्यू नॉट की जगह क्यू वन आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर ईयर्स, तो पी नॉट क्यू वन, इसी तरह पी नॉट क्यू टू, ये वैल्यूज़ हैं। बास क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ के साथ उसके वेरिएबल बताए होते हैं। अब ये दो तरह से वैल्यू सवाल में दी होगी। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें वैल्यू ऊपर लिखा है, साथ वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यू के साथ उनके टोटल करके हमें आंसर बताए हुए हैं। ठीक है, यानी 1930 के वेरिएबल नहीं दिए हुए, उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी उन वैल्यूज़ का सम दे दिया। इसी तरह सेकंड कॉलम में वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 1930 की बेस पर वैल्यूज़ दे दी। अब आपने सबसे पहले तो इसका यही काम होता है कि ये वैल्यूज़ को किसके इक्वल रखा जाए, उसके क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। अब जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है इसको हम रखेंगे समेशन पहली, ये टोटल है ना, पी नॉट क्यू नॉट। इसी तरह सेकंड जो है समेशन, ये सेकंड है यानी 1931 P1 Q1। फिर इसी तरह नेक्स्ट समेशन P2 Q2। फिर नेक्स्ट जितने हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसके हिसाब से हम ये प्राइस और क्वांटिटी को मूव करते जाएंगे, क्योंकि ये तो है डिक्लेयर्ड वैल्यू, इसमें कोई बेस स्पेसिफिक नहीं की हुई। नेक्स्ट है P4 और Q4। फिर इसके बाद जो वैल्यू दूसरा कॉलम भी दिया हुआ है, अब इसके सामने वेरिएबल, इसके सामने भी कोई नहीं है, ये भी 1930 की वैल्यू है और बेस भी 1930 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो हम लिख लेंगे पी नॉट और क्यू नॉट ही है, ये सेम टोटल है दोनों का। जो 1930 की 31 की वैल्यू बन रही है उसको आपने लिखना है पी नॉट क्यू वन। इसी तरह नेक्स्ट आप चेंज करते जाएंगे, पी नॉट क्यू टू का नाम देंगे, समेशन पी नॉट Q3 का नाम देंगे और समेशन P नॉट Q4 का नाम देंगे। ये हमें गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा को सबसे पहला काम था कि हमने उसके नाम कैसे देने हैं। नाम हमने जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि वैल्यू को कैसे जाहिर करते हैं, उस हिसाब से हमने इनको नाम दे दिए। अब इस डाटे पे देखेंगे, इस कैलकुलेशन पे कौन से फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं इजीली, क्योंकि मालूम तो आपने इंडेक्स नंबर ही करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, आपने 1930 एज ए बेस इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफ एवरेज वैल्यूज़। ठीक है, पहला इंडेक्स नंबर एवरेज वैल्यूज़ के हिसाब से, और फिर वॉल्यूम फॉर द ईयर 1931 से 1934 तक जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स का डाटा दिया है। अब पहला इंडेक्स नंबर सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमने एवरेज वैल्यूज़ का इंडेक्स नंबर निकालना है। और सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम मेंशन किया हुआ है कि वॉल्यूम फॉर द ईयर, तो वॉल्यूम इंडेक्स नंबर कहते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को। अब हमने देखना है कि इस पे इंडेक्स नंबर यानी प्राइस इंडेक्स नंबर पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। एवरेज वैल्यूज़ के हिसाब से आप देखें, यहाँ हमारे पास कैलकुलेशन है पी नॉट क्यू वन और यहाँ है P1 Q1।
अगर हम इसको यहाँ पे लिखें कैलकुलेशन को, हमारे पास पाशिस का एक फार्मूला होता है, पाशिस प्राइस इंडेक्स। पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला बनेगा? समेशन P1, ये ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, नीचे P0 लिख देते हैं, यहाँ पे Q1 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हमारे पास पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर का। अब ये इसमें चेक करते हैं कि अगर इसको इस पे डिवाइड करें तो ये 1931 के लिए पाशिस प्राइस इंडेक्स की मदद से एवरेज वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर निकल रहा है। यानी हमें 861 डिवाइडेड बाय 1069, क्या आंसर आया इसका? 80.54 जी। दोबारा डिवाइड करें दोनों को। वही जो 80.7 हाँ, राउंड कर दिया, इसको राउंड किया, ये 80.7 आ गया। ये 1931 के लिए पाशिस इंडेक्स नंबर निकला है। इसी तरह हमने करना है 1932 के लिए। ये आप इसको अलग-अलग लिखेंगे 1932। इसके लिए आपने फिर दोबारा फार्मूला, अब P1 Q1 के साथ आपने बनाना है P2 Q2 का, डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए? P0 Q2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा P02। इसमें आपके पास P2 Q2 की वैल्यू क्या आ रही है? 702 डिवाइडेड बाय 939 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। इसको डिवाइड करें, क्या आता है? 74.76 आ गया। तो P02 निकाल लिया। इसी तरह हम इसके साथ P03 यानी नेक्स्ट ईयर 1933 के लिए निकालेंगे, तो वो बन जाएगा 670। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इसका, 1933 के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं उसकी कैलकुलेशन कि 1933 में हमने करना था 675 डिवाइडेड बाय 946 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा P03। डिवाइड करें इसको, क्या आता है? 946 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी पहले कॉलम को हम दूसरे कॉलम पे डिवाइड करते जा रहे हैं। 71.35। ये आपने इसी तरह 1934 यानी जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे उनको आपने डिक्लेयर्ड वैल्यू के कॉलम को वैल्यू ऑन द बेसिस 1930 या जो भी ईयर्स अगर चेंज भी कर दें तो आपने इस तरीके से इंडेक्स नंबर निकाल लेने हैं। ये तो पहला है एवरेज वैल्यूज़। अब हमने सेकंड निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम फॉर द इंडेक्स के लिए आपने देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है, वो चेक करेंगे। वॉल्यूम यानी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। वॉल्यूम का मतलब है सेकंड पार्ट में आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करना है। क्वांटिटी इंडेक्स के लिए हम सबसे पहले लास्पेयर का फार्मूला लिखेंगे। लास्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स क्या बनेगा? क्वांटिटी इंडेक्स के लिए लास्पेयर का फार्मूला समेशन Q1 ओवर Q0 से आप स्टार्ट कर लें, साथ यहाँ पे आ जाएगा P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। बेस ईयर क्वांटिटी एज बेस ईयर प्राइस एज ए वेट इसमें आएगी, तो समेशन Q1 P0 अब ये कैलकुलेशन देखें हमारे पास यहाँ पे इस किस्म की कैलकुलेशन ये आ रही है, जिस तरह यहाँ है Q1 P0 ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनकी तरतीब में P0 पहले है Q1 बाद में, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये समझे आपको 1069 अगर आप 1931 के लिए निकालेंगे, अब पहला जो 1930 के लिए है वो 100 ही होना था, इसी तरह वॉल्यूम में भी वो 100 ही होगा। 1931 के लिए हमने यहाँ फाइंड करना है Q01, यानी अब आप डिवाइड करेंगे Q1 P0 ये 1069 डिवाइडेड बाय 1044 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लास्ट पेयर यूज़ कर रहे हैं 102.39। ये 1931 के लिए। यहाँ पे हम 1932 के लिए फाइंड कर लेते हैं Q02। क्वांटिटी का फार्मूला पहले बनेगा, क्या बनेगा? समेशन Q2 P0 ये फिक्स ही रहेगी प्राइस, और नीचे आ जाएगा Q0 और P0 मल्टीप्लाई बाय 100। Q2 P0 ये हमारे पास है, P0 Q0 इसको आप करें 939 डिवाइडेड बाय 1044 यानी P0 Q0 जो स्टार्ट में था वही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। 89.94
89.94। नहीं, इसी तरह 1932 के बाद 1933 के लिए आपने क्या करना है, 1933 इसमें डायरेक्ट ही हम कर देते हैं, 946 को आपने 1044 पे डिवाइड करना है। 946 डिवाइडेड बाय 1044 मल्टीप्लाई बाय 100, 90.61। 90.61। तो ये वॉल्यूम इंडेक्स वाले क्वेश्चन में आपने क्वांटिटी इंडेक्स का लास्ट पेयर का फार्मूला इस पे अप्लाई हुआ। वो कैलकुलेशन को देखते हुए हमने ये जज किया कि लास्ट पेयर जो है वही इस पे कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आपको मिलेंगे।